प्रभु श्री राम को समर्पित कार्यक्रम है राम राज्य युवा यात्रा। और सुदर्शन न्यूज चैनल एकमात्र चैनल, बार बार मैं इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता रहूंगा कि एकमात्र चैनल जिसने इस यात्रा को करने का चयन किया। भगवान ने हमारा चयन किया, यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि हम इस यात्रा में चल सकें। जहां जहां प्रभु श्री राम की चरण वहां पड़े, उनकी चरण पादुकाओं के साथ ही हम इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान की जी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताया गया था, छत्तीसगढ़ में यह यात्रा है और इसका भी एक ऐतिहासिक है, इतिहास है, पौराणिक इतिहास जो कि प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। और राम अवतार शर्मा जी को आप इस दृश्य में देख सकते हैं। और आपको बताऊं, जगत के पालनहार भगवान प्रभु श्री राम की माता कौशल्या माता दक्षिण कौशल्या अर्थात छत्तीसगढ़ से थी। यहाँ के तत्कालीन राजा भानुमंत की सुपुत्री कौशल्या का विवाह अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ जी से हुआ था। और ये तस्वीरें आप देखिए, छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजधानी रायपुर से महज कुछ ही किलोमीटर चंदखुरी में देवी कौशल्या जी का गांव होना पाया गया है। श्री राम वनगमन पथ के शोधकर्ताओं की इस खोज के बाद सरकारें भी सक्रिय हुई हैं और चंदखुरी का विकास किया जाने लगा है। वैसे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग शुरू से ही भगवान श्री राम को अपना भांजा मानते रहे हैं। इसी वजह से सूबे में यह परंपरा रही है कि यहाँ कोई भी भांजा छोटा होकर भी अपने मामा का पैर नहीं छूता। देखिए, ये इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, ये परंपरा है, ये संस्कार है पूरे देश की ये संस्कार देखिए जो भारत का इतिहास आपको बयान मैं कर रहा हूं। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ये फिर से सौभाग्य आपको मंत्रोच्चारण के साथ सुनाते हैं क्या बोला जा रहा है। जब मंदिर में फोटो खिंचाई तो उनकी चरणों आप देखिए, तो ये परंपरा की भांजा जो है वो मामा के पैर नहीं छूता। प्रभु श्री राम से ये सीख लेके, ये सीख हमारे देश की छत्तीसगढ़ के ये तस्वीर आप देखिए जहां पर तमाम राम भक्त, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बुजुर्ग, सब आके चरण पादुकाओं के दर्शन कर रहे हैं। इतने समर्पित हैं प्रभु श्री राम के लिए। राममय वातावरण, राम भक्तों की ये तस्वीर, जहां जहां से हम होकर गुजर रहे हैं वहां पर प्रेम का भाव देखने को मिल रहा है, आदर का भाव देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, जो छोटे हैं वो साथ निभा रहे हैं। और राम अवतार शर्मा जी लगातार मार्गदर्शन करते हुए जहां जहां भजन है, जहां जहां पूजा की जा रही है, उनकी ध्वनि के साथ मैं आपको छोड़ता भी चलूंगा। इस पूजा के साथ ही माता कौशल्या जी के मंदिर का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है, क्या गौरव गाथा है, इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम। राजधानी रायपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव को भगवान राम की मां कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। यहां तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर है जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। महाकौशल के राजा भानुमंत की बेटी कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ था। विवाह में भेंट स्वरूप राजा भानुमंत ने बेटी कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इसमें उनका जन्म स्थान चंदखुरी भी शामिल था। चंदखुरी का ही प्राचीन नाम चंद्रपुरी था। जिस तरह अपनी जन्मभूमि से सभी को लगाव होता है, ठीक उसी तरह माता कौशल्या को भी चंद्रपुर विशेष प्रिय था।
राजा दशरथ से विवाह के बाद माता कौशल्या ने तेजस्वी और यशस्वी पुत्र राम को जन्म दिया। इसी मान्यता के अनुसार सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई मूर्ति आज भी चंदखुरी के मंदिर में मौजूद है। मंदिर में भगवान श्री राम को गोद में लिए हुए माता कौशल्या की एक मूर्ति भी स्थापित है। भगवान राम के वनवास से आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तपस्या के लिए चंदखुरी ही पहुंची थीं। माना जाता है कि तीनों माताएं तालाब के बीच विराजित हो गईं। कहा जाता है कि जब इस तालाब के जल का उपयोग लोग गलत कामों के लिए करने लगे तो माता सुमित्रा और कैकेयी रूठकर दूसरी जगह चली गईं। लेकिन माता कौशल्या आज भी यहाँ विराजमान हैं। राजधानी रायपुर से चंदखुरी के इस मंदिर के करीब पहुंचने से पहले ही दूर से ही भगवान श्री राम की उस विशाल प्रतिमा के दर्शन होने लगते हैं, जिसे इस मंदिर के प्रांगण में स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर एक विशाल तालाब के मध्य स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए सीमेंट का एक पुल बनाया गया है। इस पुल को हनुमान पुल नाम दिया गया है। तालाब में पानी के बीच में समुद्र मंथन की पौराणिक कथा घटना का चित्रण प्रतिमाओं के जरिए किया गया है। वहीं एक तरफ भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम करते दिखाया गया है। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। मंदिर में मुख्य आकर्षण देवी कौशल्या की वो प्रतिमा है जिसमें वो बालक श्री राम को गोद में लेकर विराजमान हैं। इस शानदार प्रतिमा के साथ फोटो खिंचवाने की पूरी छूट है, तो लोग भी इसके साथ तस्वीरें लेकर यहां आने को यादगार बनाते हैं। इसके ठीक सामने वो प्राचीन मंदिर है जिसकी खोज के बाद ही इस क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। यहाँ श्री राम और कौशल्या की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। इसके पास ही राजा दशरथ के दरबार का प्रतिरूप बनाया गया है। बीच में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बालक रूप में खेल रहे हैं। एक तरफ तीनों रानियां विराजमान हैं, एक तरफ मंत्रीगण और राज पदाधिकारी हैं। ये पूरा दृश्य काफी मनोहारी है। मंदिर के अंत में एक छज्जे पर भगवान शिव को विराजमान किया गया है। शिव जी की प्रतिमा के ठीक सामने विशालकाय नंदी विराजमान है। पास ही एक शिवलिंग भी स्थापित है। सारे दृश्यों और विग्रहों को मिलाकर पूरा भव्य दृष्टिगोचर होता है। यहाँ का पहुंच मार्ग कच्चा है, लेकिन उसे पक्का किए जाने का काम तेजी से जारी है। नई सड़क तैयार हो रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।
तो आपने देखा, आप देखिए, आप हमारे साथ रोज जब जुड़ रहे हैं तो आप हर उस मंदिर के जो दर्शन कर पा रहे हैं जहां जहां से हम होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं 8:30 बजे का ये स्पेशल प्रोग्राम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक तीर्थ यात्रा की तरह आप हमारे साथ इस पूरी यात्रा में चल रहे हैं। और अब ये तस्वीरें देखिए, कटगी की ये तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के कटगी में राम राज्य युवा यात्रा, श्री राम वनगमन पथ से निकल रही यात्रा, और उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चरण पादुकाओं का दर्शन पूजन लगातार किया जा रहा है। जहां जहां मंदिर हैं, महत्वपूर्ण स्थान हैं, कटकी में भगवान के सामने नतमस्तक होते ये युवा पत्रकार प्रदोष चौहानकी जी की तस्वीर आप देखिए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राम अवतार शर्मा जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और ये कटगी में मंदिर के दर्शन करते हुए ये तस्वीरें, और छत्तीसगढ़ी संस्कृति में बसे हैं भगवान प्रभु श्री राम। और आप देखिए हमारे युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहानकी जी, जो इस लंबी यात्रा में, जो कि श्रीलंका से आरंभ जिसका हुआ और अब अयोध्या की ओर आगे बढ़ती जा रही है, सफलता लगातार प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि राम भक्तों का साथ हमें मिला है, आपका साथ हमें मिला है, और स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और उसी के साथ साथ ये सौभाग्य मिल रहा है कि उस पथ पर मौजूद हर उस मंदिर के दर्शन का लाभ हमें मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से यात्रा सफल ही हो रही है। और यहीं से प्रदोष सुरेश चौहानकी जी का संबोधन, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको वो सुनाते हैं। जय जय श्री राम। महामाया माता की, महामाया माता की। मंच पर उपस्थित डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, आशुतोष जी, विवेकानंद जी, मेरे भाई प्रदीप जी, और हमारे लोकल बॉय योगेश जी, और मेरे सामने महामाया माता के भक्ति में विलीन सभी कटगी वासियों को प्रदोष चौहानकी का जय जोहार। देखिए, सब कुछ तो आपको डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने बता दिया, आशुतोष जी ने बता दिया। मैं आपको केवल इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, राम राज्य सुनने में ही लगता है कि हर चीज में मर्यादा में रहना होगा, तो मर्यादा में रहकर कैसे कानून का पालन किया जाए, कैसे, अब मैं शहर से आया हूं और आपको कैसे बताऊं कि कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, ये हमारा मुद्दा है, हम देश भर में बताते जा रहे हैं। फिर श्री राम जैसा चरित्र युवाओं में हम निर्माण करें, समाज में जो रावण बन रहे हैं उनको हम खत्म करें। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहां पर तो बड़े बड़े परिवार हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों का शहरीकरण, जगहों का शहरीकरण हो गया है, तो वहां पर अब लोग छोटे छोटे परिवारों में आने लग गए हैं। 2 से 3 लोग रहते हैं घर में, एक फ्लैट में, तो हम कैसे परिवार प्रबोधन करें और बड़े बड़े परिवारों का जो हमारा कल्चर है, इतिहास है, वो हम जारी रखें। और अंत में युवा जो, अब देखिए, किसी भी देश के भविष्य अगर आपको देखना है कि भविष्य अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, तो उसका युवा क्या कर रहा है ये आपको बहुत जानना जरूरी होता है। उसका पैर किस गाने में नाच रहा है, वो कौन से गाने सुन रहा है, वो कहां जा रहा है, वो मंदिर में जा रहा है क्या नहीं जा रहा, इस पर निर्भर करता है। तो इसलिए कोई भी युवा अगर राष्ट्र धर्म का कार्य करना चाहता है, उसको हम इस यात्रा के माध्यम से प्रोत्साहित करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। यात्रा 22वें दिन में आ चुकी है, आधा मतलब 44 दिन की यात्रा है, और आज कटगी में, कटगी इसलिए भी खास है आज हमारे लिए कि यात्रा आज 22वां दिन है, यानी आधी यात्रा हमारी कटगी में रहेगी। तो मेरे लिए बहुत ये यादगार क्षण और गांव होने वाला है। और आपने स्वागत भी बहुत अच्छा किया, उसके लिए भी हम सभी, मैं सभी यात्रीगणों की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अब यात्रा में हमने, आप उसको नारा कहिए, आप उसको संकल्प कहिए, पर मैं जहां जहां जाता हूं मैं ये नारा सबको दिलवाता हूं। मैं बोलूंगा, मैं सौगंध राम की खाता हूं, और आप बोलेंगे मैं राम राज्य चाहता हूं। ठीक है,
मैं सौगंध राम की खाता हूं, मैं सौगंध राम की खाता हूं, मैं सौगंध राम की खाता हूं, मैं सौगंध राम की खाता हूं। जय श्री राम। पत्रकार प्रदोष चौहान जी को सुना और ये एक देखिए राम भक्ति में युवाओं को भी लीन रहना चाहिए। राम भक्ति युवाओं के लिए भी उतना ही महत्व रखती है जितना बुजुर्गों के लिए रखती है, क्योंकि आरंभ आपको शुरुआत से ही कर देना चाहिए, तभी आप राम राज्य को स्थापित कर पाएंगे। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम उन मंदिरों से होकर गुजर रहे हैं जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। और एक और तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है तुरतुरिया की। छत्तीसगढ़ के तुरतुरिया में प्रभु श्री राम राज्य युवा यात्रा जहां तुरतुरिया में है, और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चरण पादुकाओं का हमने पूजन किया। और एक खूबसूरत क्षेत्र के रूप में, राज्य के रूप में छत्तीसगढ़, जहां जहां हम जा रहे हैं वहां स्वागत भी हो रहा है और मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको एक और मंदिर दिखाया था और मनमोहक दृश्य उस मंदिर के जो दर्शन आपने किए थे। और ये तस्वीरें देखिए, चरण पादुकाएं साथ लेकर आगे बढ़ते हुए भगवान के समक्ष इन चरण पादुकाओं को ले जाते हुए। और देखिए प्रभु श्री हनुमान जी भी हैं, मां सीता भी हैं, राम जी भी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं। सभी से आशीर्वाद ग्रहण करने का एक और सौभाग्य। देश में इतने महत्वपूर्ण मंदिर हैं और ये छत्तीसगढ़ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पूरी यात्रा में इतने मंदिरों के दर्शन हम कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं। आश्रम में चरण पादुकाओं का पूजन देखिए और तुरतुरिया में श्री राम जी के वनवासी जीवन की स्मृतियों को भी समझिए। मैं बताऊं, प्रदोष चौहान जी ने राम अवतार शर्मा जी से भी खास बातचीत की। राम अवतार शर्मा जी जो कि अध्यक्ष हैं रामायण सर्किट के, जो हर उस जगह के महत्व के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं और कई बार ऐसी यात्रा वो कर चुके हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ, हमारी टीम में साथ चल रहे हैं। राज्य युवा यात्रा के 22वें दिन में आपका अभी से इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपसे मिल नहीं पाया, अब मैं आपके सामने आया हूँ। और ये जो तुरतुर आवाज आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो गोमुख में से पानी बढ़ रहा है, एक ऐसी तुरतुरी सी आवाज आपको आ रही होगी। वो इसलिए आ रही है क्योंकि इस क्षेत्र का नाम है तुरतुर। इसी के बेस पर इस जगह का नाम तुरतुर रखा गया है। और ये है वाल्मीकि जी का आश्रम, जहां पर श्री रामचंद्र जी के 2 महान पुत्र लव कुश जी का जन्म हुआ है। और हमारे साथ है हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी। नमस्ते महाराज जी। इस आश्रम के बारे में, इस जगह के बारे में, इस जगह की पवित्रता के बारे में आप हमारे लोगों को बताइए। प्रदोष जी, ये जगह भगवान वाल्मीकि जी से संबंधित है और बहुत पवित्र है और इतने भयंकर जंगल में है कि जब मैं आरंभ में यहाँ आया था तो यहाँ अनेक हिंसक जीव भी मिलते थे, लेकिन अब भगवान की कृपा है कि उस तरह का अब यहाँ डर किसी तरह का नहीं है। भगवान श्री राम जब वनवास में आए थे तो माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ महानदी के किनारे किनारे गए हैं। तो ये स्थान महानदी के किनारे है, तो यही है। और जहाँ तक भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम की बात है, देखिए वाल्मीकि जी के अनेकानेक आश्रम मिले हैं, उनमें ये आश्रम भी है। अब वाल्मीकि जी के इतने आश्रम क्यों मिले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताना पड़ेगा। हाँ, बताइए। ऋषियों ने अनेक स्थलों पर अपने आश्रम बनाए हैं। उसका कारण था कि एक तो राक्षसों का भय था, दूसरा स्थलों पर अपने आश्रम बनाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाल्मीकि जी के अनेक शिष्य थे। शिष्यों ने भी आश्रम अपने नाम से नहीं बनाए, शिष्यों ने भी आश्रम अपने गुरु के नाम पर बनाए। भगवान राम का वाल्मीकि जी से जो प्रत्यक्ष संबंध हुआ उसके 2 स्थल हैं। एक तो जब भगवान राम चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में एक वाल्मीकि जी का आश्रम है, वो लालापुर गांव के पास है, चित्रकूट से 17 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। एक वो आश्रम है। एक वाल्मीकि आश्रम जो शास्त्र सम्मत माना जाता है, ये वो है जो गंगा और गंगा जी के किनारे है वो आश्रम। और उसके पास ही एक तमसा नदी भी बहती है। तो वो दोनों आश्रम प्रमाणिक माने जाते हैं। लव कुश का जन्म उसी स्थल पर हुआ जहाँ तमसा
और गंगा जी का मिलन होता है। तो वाल्मीकि जी का मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ उनके किसी शिष्य का आश्रम था और भगवान राम जब मिलने आए संतों से तो अनेक संतों से मिले, तो उनमें वाल्मीकि जी के जो शिष्य थे उनसे भी मिले। तो राम जी इस तरह से आए, उनके शिष्यों से मिले। और जो लवकुश की बात है उनके जन्म की, देखिए हमें एक श्रद्धा पैदा हो जाती है। जहाँ जहाँ हम भगवान वाल्मीकि का आश्रम देखते हैं हम लवकुश से उसको जोड़ देते हैं। तो लवकुश के तो जो जन्म हुआ वो स्थान यहाँ से बहुत दूर है। अच्छा। और जो लक्ष्मण जी माँ सीता को छोड़ने आए हैं उसका बाकायदा मार्ग है। वाल्मीकि जी ने दोनों तरह का मार्ग दिया है, तो वो मार्ग यहाँ से मेल नहीं खाता। जी। तो क्योंकि वाल्मीकि जी का आश्रम माना जाता है तो लवकुश से यहाँ सामान्य ने उनको जोड़ दिया। हाँ, वही वो भक्ति भाव, श्रद्धा हाँ, वो भाव भक्ति जोड़ भाव देता है, विश्वास है, श्रद्धा है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना जैसे चाहते। अभी जो ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ, ये कहाँ जा रही है? जो इतनी सारी सीढ़ियाँ आप हमने नहीं, देखी अभी। इनका तो मुझे ठीक से नहीं पता है सीढ़ियाँ कहाँ है, लेकिन ऊपर भगवान शिव का मंदिर है। हाँ। और इधर क्या है? इस तरफ भी हमें बताया गया कि आगे मंदिर है, देवी का मंदिर बताया जाता है। हाँ। लेकिन ये बहुत नया है। हाँ। अभी मैंने किसी ने मुझे बताया कि माँ सीता ही माँ काली के रूप में यहाँ थी। भाई सीता जी का काली के रूप में उस जन्म में क्या संबंध है? तो भैया क्षमा कीजिए, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा, लेकिन सीता जी का और काली जी का यहाँ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। अब क्योंकि काली का मंदिर है तो यहाँ बलि भी दी जाने लगी। राम जी तो विशुद्ध शाकाहारी थे, वो तो परम वैष्णव थे, वो तो मीट मच्छी कभी छूते भी नहीं थे। तो उनके स्थान पर, उनके नाम पर यदि कहीं बलि दी जाती है बकरे की, भैंसे की, भेड़ की, भाई वो कम से कम राम जी के साथ इस तरह की भावना को, इस तरह की कहानी को नहीं जोड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और जो देते हैं बलि देते हैं, भाई उनकी बात वो जाने, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अभी हम इसके बाद आगे कहाँ जाने वाले हैं? अगला कौन सा तीर्थ का अब के किनारे किनारे, अब हम महानदी के किनारे किनारे चलेंगे। और उसके बाद हमारा जो बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है वो है माँ शबरी का जन्म स्थल। अच्छा, माँ शबरी का जन्म स्थल। माँ शबरी का जन्म स्थल, जो मार्ग में और अनेक स्थल आएंगे, हम उनका भी पूजन करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये थी यहाँ की पवित्रता और यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलिए अगले डेस्टिनेशन पर चलते हैं। जय श्री राम। तो आपने ये देखा राम राज्य युवा यात्रा की तस्वीरें, मौजूदा अपडेट्स क्या हैं, इसी के साथ मैं आपको बताऊं यात्रा और भी आगे गई, पलारी में भी यात्रा पहुंची है। पलारी की भी तस्वीरें आप देखिए, वहां पर भी स्वागत किया गया, वहां पर भी पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ के पलारी में राम राज्य युवा यात्रा दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा है। पलारी और वनवास के समय भी आपको बताएं, वनवास के समय भी यहां रहे थे प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम। उसके दर्शन कर लीजिए, सौभाग्य ये प्राप्त करिए। और ये मौका बार बार नहीं आता। मैं बार बार ये कहता हूं कि तमाम न्यूज़ चैनल मौजूद हैं, ज़रूर होंगे, लेकिन किसी ने भी ये फैसला ना लिया होगा कि ऐसी एक यात्रा की जाए। और उसमें भी एक युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के जी अपनी शुरुआत ऐसी एक यात्रा से कर रहे हैं, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और पूरी टीम जो है लगातार इस यात्रा में दिन ब दिन सफलता भी प्राप्त कर रही है। और ये सब कुछ प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। तो आज राम राज्य युवा यात्रा में यही खास था। मैं आपसे अनुरोध करूंगा हर रोज लगातार ये जो शो आता है 8:30 बजे, इसके बाद भी 9 बजे का शो, स्पेशल शो है न्यूज़ एट 9 दिन भर, वो भी आपको देखना है। लेकिन 8:30 बजे जरूर सह परिवार बैठिए और हर उस जगह के दर्शन कीजिए, क्योंकि ये एक सौभाग्य से कम नहीं है। आप सभी को मेरी तरफ से यानी शिवम दत्त मेहता की तरफ से जय श्री राम।